नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, वैदिक ज्योतिष में गोचर का संबंध 9 ग्रह और 12 राशियों से होता है। गोचर का अर्थ एक ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन या जाना कहलाता है। साथियों, अब मैं आपको बता देता हूँ कि 21 जनवरी को मंगल जो है वक्री अवस्था में होकर कर्क राशि से मिथुन राशि में जाएंगे। ये जब मिथुन राशि में जाएंगे तो आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि वैदिक ज्योतिष में मंगल ग्रह को भूमि पुत्र भी कहते हैं। और जब 21 जनवरी को ये अपने मिथुन राशि में जाएंगे तो एक राशि से दूसरी राशि में जाने पर कई राशियों को ये जो है उच्च फल प्रदान करते हैं। कई राशियों का इन पर अच्छा प्रभाव फल प्राप्त होता है तो कई राशियों पर इनका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। साथियों, साथ ही आपको ये भी बता देता हूँ कि जब कोई भी ग्रह वक्री होता है या मार्गी होता है तो वो अपना सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव दो सभी जो है 12 राशियों पर छोड़ते हैं। साथियों, अब आपको ये बता देता हूँ कि 21 जनवरी को एक खगोलीय घटना भी हो रही है। वो बहुत ही दुर्लभ घटना हो रही है। यह दुर्लभ घटना यह है कि जब पृथ्वी सहित कई ग्रह सूर्य के एक दिशा में स्थित हो जाते हैं तो आकाश में एक पंक्ति में आ जाते हैं। जब ये पंक्ति में आ जाते हैं तो यह घटना ग्रहों का अलाइनमेंट कहलाता है। 21 जनवरी को यह ग्रहों का अलाइनमेंट 6 ग्रह एक साथ एक लाइन में आ रहे हैं और यह आकाश में एक खगोलीय घटना बहुत ही दुर्लभ घटना कहलाएगी। साथियों, यह खगोलीय घटना आप जो है बिना किसी उपकरण के या बिना किसी एपरेटस के भी देख सकते हैं। ये जो 4 ग्रह आपको दिखेंगे वो तो आपको बिना कोई सी ऑपरेटस के दिख जाएंगे, पर जो 2 ग्रह हैं उनको देखने के लिए आपको दूरबीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो 21 जनवरी को ये जो घटना हो रही है इसमें कौन कौन से ग्रह एक ही पंक्ति में आएंगे। तो ये ग्रह हैं शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, नेपच्यून और यूरेनस। नेपच्यून और यूरेनस को देखने के लिए आपको जो है दूरबीन की आवश्यकता होगी, जबकि आप शुक्र ग्रह को, मंगल ग्रह को, बृहस्पति ग्रह को और शनि ग्रह को आप अपने बिना किसी ऑपरेटस से अपनी आंखों के द्वारा ही देख सकते हैं। साथियों, यह बहुत ही दुर्लभ घटना है। यह बहुत ही जो है महत्वपूर्ण घटना होती है और यह जो है भारत में भी देखी जा सकती है। साथियों, अब आपको बता देता हूं कि भारत में ये जो है 21 जनवरी की रात को 8:30 बजे के लगभग आप इस ग्रह को देख सकते, जो है घटना को देख सकते हैं, इस अलाइनमेंट को देख सकते हैं। ये जो एक लाइन में आ जाते हैं तो ये अलाइनमेंट कहलाता है। और जब आपको एक और जानकारी मैं बता देता हूँ कि जब ये अलाइनमेंट होता है तो 3 ग्रह या 3 से 8 ग्रह तक कोई भी अगर एक पंक्ति में आ जाएं तो ये अलाइनमेंट कहलाता है। इनको जो है प्लेनेटरी परेड भी कहते हैं और ग्रहों में यह दुर्लभ मिलन होता है। ग्रहों का ये दुर्लभ मिलन है कि आज 4 ग्रह तो आपके मेन ग्रह और यूरेनस और नेपच्यून, ये 6 ग्रह जो है एक साथ मिलने के लिए हो रहे हैं। साथियों, अब आपको मैं बता देता हूँ कि 21 जनवरी को जब मंगल वक्री अवस्था में मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो ये कुछ राशियों के लिए, जो 12 राशि हैं उनमें से कुछ राशियों को बहुत ही लाभ प्रदान करेंगे। तो साथियों, आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो आपको ये बता रहा हूँ कि 12 राशियों में से जो ये राशियाँ हैं वो कौन कौन सी राशियाँ हैं और उनको क्या लाभ प्राप्त होगा। तो आपको जानकारी दे रहा हूँ कि पहली जो राशि है वो है वृषभ राशि, जिसको कि मंगल वक्री होने से बहुत ही लाभ प्रदान होगा, बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। वो लाभ प्राप्त होने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि जब मंगल वक्री हो जाएंगे तो इस समय में आपके धन भाव में प्रवेश करेंगे और धन भाव में प्रवेश करने से आपका कहीं भी आर्थिक लाभ की दृष्टि से यह बहुत ही उच्च, आपके लिए उच्च अवसर आपको प्राप्त हो जाएगा। धन भाव में प्रवेश करने से अगर आपका कोई भी रुका हुआ पैसा है या कोई भी अटका हुआ पैसा है या कोई आपका पैसा जो है वापस नहीं दे रहा है, उधार पैसा लिया हुआ है, उसने आपसे उधारा ले लिया है और वो वापस नहीं दे रहा है, तो वो सब पैसा आपका अब वापस आ जाएगा। साथियों, साथ ही अगर आपने व्यापार में कोई पैसा फंसाया हुआ है और उसमें आपको नुकसान हो रहा है तो अब आपको जो है वो पैसा भी, जो आपने व्यापार में फंस गया है पैसा, वो आपको अब वापस मिलने के पूरे पूरे योग बन गए हैं। व्यापार में आपका जो है फायदा होगा, आर्थिक स्थिति में आपकी फायदा होगा और आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। बैंक बैलेंस आपका बहुत ही बढ़ जाएगा, सेविंग्स आपकी बहुत बढ़ जाएगी
और यह जो है सेविंग्स और बैंक बैलेंस तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपको ये भूमि पुत्र हैं और आपको जो है ये जो मंगल ग्रह हैं वो आपको भूमि से, संपत्ति से, ये सब जो है आपको देने के लिए तत्पर रहते हैं। तो आपको इस समय में भूमि का भी लाभ हो सकता है, आपको भवन का भी लाभ हो सकता है। पर साथ ही आपको एक जानकारी दे दूं मेरे कन्या वृषभ राशि वाले दर्शकों, कि आपको जो है इस समय में अपनी वाणी पर कंट्रोल करना है, क्योंकि मंगल जो है क्रोध के भी कारक हैं। मंगल के कारण ही क्रोध पैदा होता है। आपको जो है आपको वाणी पर कंट्रोल रखना है, गुस्से पर कंट्रोल रखना है, जिससे कि आपके बने हुए काम जो है वो आपके लिए सकारात्मक रिजल्ट दें, नहीं तो वो नकारात्मक रिजल्ट दे देंगे। अगर आपने वाणी पर कंट्रोल नहीं रखा तो उल्टा परिणाम भी हो सकता है। इसलिए हमें क्या है कि हमें वाणी पर आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। आप ये ध्यान रखिए और अपने जो है ये सब आ रहे हैं ये 45 दिन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि 45 दिन के लिए इस समय आपके पास में आ रहा है। इस समय का आप सदुपयोग करिए और आपको हर तरह से ये बहुत ही बेहद शुभ समय है। धन का लाभ हो सकता है, संपत्ति का लाभ हो सकता है, हर तरह से आपको जो है फायदा ही फायदा हो सकता है। साथियों, अब दूसरी जो राशि है वो राशि है कन्या राशि। तो मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों, आपको ये मैं बता देता हूं कि मंगल जो है वह आपके कर्म भाव में है। कर्म भाव मतलब जहां आपका कोई, जहां से कुंडली से हम जो है कार्य को देखते हैं, जहां कुंडली से आपके व्यापार को देखते हैं, कर्म भाव वो स्थान कहलाता है। तो इस समय मंगल जो है आपके कर्म भाव में विराजमान होंगे और कर्म भाव में विराजमान होने से आपके लिए यह बहुत ही शुभ समय रहेगा। आपके कैरियर में जो है बहुत ही उन्नति होगी, आपके बिजनेस में बहुत ही उन्नति के नए नए द्वार खुल जाएंगे। नौकरी पेशा जो व्यक्ति हैं उनको कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा। व्यापार के लिए भी यह लाभदायक है। इनको व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभ मिलेगा इस समय में, उनको मोटा मुनाफा हो सकता है। और जो बेरोजगार व्यक्ति हैं उनके लिए भी रोजगार के नए नए अवसर उनको प्राप्त होंगे। साथियों, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो छात्र मेरे जो हैं कन्या राशि वाले दर्शक, उनके लिए भी उनको मनचाही सफलता प्राप्त होगी। सामाजिक दृष्टि से भी सामाजिक कार्यों में आपका झुकाव रहेगा और आपको घर में नए वाहन का आगमन भी हो सकता है, आपको नए वाहन की प्राप्ति भी हो सकती है। अब साथियों, आपको एक और जानकारी दे देता हूं मेरे कन्या राशि वाले दर्शकों, इस समय में आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, धर्म की ओर आपका झुकाव भी बढ़ेगा। साथियों, तीसरी जो राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि वाले जातकों, आपके लिए जो है मंगल का जो ये वक्री अवस्था में आ रहे हैं, ये आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे। आपका भाग्य जो है बहुत ही प्रबल हो जाएगा और मंगल ग्रह जो है आपके भाग्य में इतनी वृद्धि कर देंगे कि आपकी आर्थिक तंगी जो पहले चल रही थी वो तंगी अब आपकी दूर हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या आपके चल रही थी पहले, वो अब आपके जो है सब खत्म हो जाएंगे। जो स्वास्थ्य की समस्याओं से आप जूझ रहे थे, आप परेशान हो रहे थे, उन सब समस्याओं से आपको समाधान मिल जाएगा। साथियों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि मंगल के कारण अभी आपको जो नौकरी में बदलाव की जो इच्छा आपकी चल रही थी और वो पहले रुकी हुई थी, वो भी अब आपकी पूरी हो जाएगी। आप बदलाव में नौकरी में अपनी बदलाव की इच्छा को, अपने बदलाव के सपने को साकार कर सकेंगे। साथियों, इस समय में आपकी जो है व्यापारिक यात्राएं भी हो सकती हैं और व्यापारिक यात्रा जो होंगी आपकी, वो आपके लिए लाभप्रद रहेंगी। साथियों, अब आपको बता देता हूं कि लंबे समय से अगर आप कोई स्थानांतरण करने की सोच रहे थे, जगह चेंज करने की सोच रहे थे, नौकरी में या व्यापार में आप कोई भी चेंज करना चाह रहे थे, वो भी अब आपके पॉसिबल हो जाएगा और आप इस प्रयास में फलीभूत भी हो जाएंगे, इस प्रयास में आप सफल भी हो जाएंगे। आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि कारोबार से संबंधित जो आपकी यात्राएं होंगी उसमें आपको मोटा मुनाफा होगा, उसमें आपकी यात्राएं सफल रहेंगी। और घर में जो है कोई भी शुभ कार्य भी हो सकता है, कोई भी मांगलिक कार्य भी हो सकता है और आप मांगलिक कार्यों में भाग भी ले सकते हैं। साथियों, जो चौथी राशि है वो है मीन राशि। तो मेरे मित्रों, मीन राशि वाले दर्शकों, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि यह जो समय आपका आ रहा है, इस समय में आपको जो है बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होगी। आपको घर प्राप्त हो सकता है, आपको नया मकान प्राप्त हो सकता है। अगर आप किराए के मकान में रह रहे हैं तो आपको अब अपना घर का जो है सपना पूरा होता हुआ दिखाई देगा।
को गाड़ी की जो है प्राप्ति हो सकती है, ज़मीन की प्राप्ति हो सकती है और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा। आपके लिए बहुत ही सुनहरा समय आएगा कि आप अपना जो है वाहन बना सकते हैं, आप अपना घर बना सकते हैं, आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं, आप अपना मकान खरीद सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। साथियों, अब आपके जो सपने थे वो सब पूरे होते हुए दिखाई देंगे। और नौकरी में भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि इस समय में जो ये 45 दिन का मंगल का पीरियड आ रहा है, इस समय में आपके पदोन्नति के पूरे पूरे चांस बने हुए हैं। इस समय आपके प्रमोशन के पूरे पूरे चांस बने हुए हैं। साथियों, व्यापार में भी आपको अब नए नए अवसर दिखाई देंगे, आपको सफलता की और शिखर पर पहुंचा देंगे। और बच्चों की पढ़ाई के लिए भी आपको मैं जानकारी दे रहा हूं कि बच्चों की पढ़ाई के भी शुभ समाचार आपको अब मिलेंगे। साथियों, अब आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि जो भी अगर आपके कोई भी लंबे कार्य लंबे समय से अटके हुए पड़े थे, वो कार्य भी अब आपके पूरे होते हुए दिखाई देंगे। माँ बाप का भी साथ आपको पूरा पूरा मिलेगा। और आपको एक जानकारी दे देता हूं कि यह समय जो है आपके लिए आपको बहुत ही बेहतरीन समय रहेगा। आपको समय का सदुपयोग करना है। साथियों, जो मेरी 5वीं राशि है जिसको कि जो है मंगल के वक्री होने से फायदा होगा, वो है मिथुन राशि। तो मेरे मिथुन राशि वाले दर्शकों, आपको मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि मंगल का गोचर जो है आपकी लग्न राशि में ही हो रहा है, आपकी राशि में ही हो रहा है। और इससे आप में जो है एक नया साहस पैदा हो जाएगा। आप में अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आत्मविश्वास आप में बहुत भरा रहेगा। आप में जो है इस आत्मविश्वास की बढ़ोतरी के कारण आपके कारोबार में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में वृद्धि होगी। और आपको ये बता देता हूँ कि इस समय में आपको परिवार का भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय में आपके परिवार के साथ में जो है किसी भी तरह की कोई भी जो है अनबन होने के चांस नहीं है। हाँ, ये आपको मैं ज़रूर एक बात बता देता हूँ कि इस समय में आपको अपने जीवन साथी के सेहत का पूरा पूरा ध्यान रखना है। उनके जो है पूरा आपको सचेत रहना है कि उनके जो है सेहत में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम न हो। आपको जो है ये भी ध्यान रखना है कि आपकी पर्सनल लाइफ जो डिस्टर्ब नहीं हो। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए यह समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। साथियों, मंगल के वक्री होने का ये 5 राशियों पर जो अभी प्रभाव पड़ेगा, ये 5 राशियां जो लकी राशियां हैं, जिनको कि अपार खुशियों की प्राप्ति होगी, उनको अपार जो है खुशियां मिलेंगी, इनको अपार धन की प्राप्ति होगी। और ये अपना जो है बहुत ही अच्छे तरह से ये समय को व्यतीत करेंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें। धन्यवाद।